ऑडियो 8 पुस्तक का नाम साधना से सिद्धि भाग 2। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आत्मदेव की साधना उपासना के विधि विधानों का अध्यात्म विज्ञान के अंतर्गत सुविस्तृत उल्लेख है। निराकार साधना में अपने कण कण को नील वर्ण प्रभा ज्योति से ज्योतिर्मय देखने का अभ्यास किया जाता है। आकाश में आत्मसत्ता तनिक सी नील आभा लिए हुए सूर्य के समान प्रकाशमान है और उसकी दिव्य एवं प्रखर किरणें शरीर के रोम रोम में प्रवेश करके बलिष्ठता बढ़ा रही हैं। मन में प्रवेश करके मनस्विता को प्रखर कर रही हैं। अंतरात्मा के भाव संस्थान में प्रवेश करके आत्मशक्ति को ज्वलंत बना रही हैं। अपना सब कुछ ज्योतिर्मय हो रहा है। प्रकाश के सागर में जल मत्स्य की तरह स्वच्छंद विचरण किया जा रहा है। प्रकाश ध्यान का अभ्यास करने के लिए आरंभ में आँख में दीपक की नील वर्ण शुभ्र ज्योति की स्थापना की जाती है और उस पर त्राटक की तरह पलक खोलते बंद करते हुए ज्योति धारणा का अभ्यास किया जाता है। पीछे यह प्रकाश ध्यान बिना किसी दीपक आदि के स्वतः ही दृश्यमान होने लगता है। हल्का नील वर्ण शांति एवं सात्विकता का प्रतीक है। राम कृष्ण आदि भगवान के सभी अवतार नील कमल की आभा वाले शरीर धारण किए हुए हैं। दिव्य आत्माओं का तेजोवलय भी ऐसा ही नीलिमा युक्त होता है। अस्तु आत्मज्योति की ज्योति अवतरण साधना में नील झलक युक्त प्रकाश को ही ध्यान चेतना में प्रतिष्ठापित किया जाता है। दीपक पर त्राटक करते समय उस पर नील आवरण चढ़ा लेते हैं ताकि प्रत्यक्ष प्रकाश भी उसी आभा से युक्त दिखाई पड़े। साकार आत्म साधना में अपने शरीर का चित्र ही देव स्थान पर प्रतिष्ठापित किया जाता है। उसी का पूजन वंदन और साधन करते हैं। तांत्रिक विधान के अनुसार छाया पुरुष की सिद्धि में अपने ही सूक्ष्म शरीर की सत्ता को प्रखर बनाया जाता है और वह उस साधना क्रम के कारण इतनी सत्तावान हो जाती है कि एक सामर्थ्यवान अदृश्य मित्र की तरह अभिष्ट सहायता करते रहने के लिए प्रस्तुत रहे। छाया पुरुष के द्वारा दूरवर्ती समाचार मालूम करना, वस्तुएं मंगाना, कामों में सहायता करना जैसे प्रयोजन सिद्ध किए जाते हैं। विक्रमादित्य के पास 5 वीर बेताल बताए जाते हैं। अलादीन के चिराग के साथ सहायक जिन्नों के सहयोग की किंवदंती प्रचलित है। इस स्तर के कार्य छाया पुरुष कर सकता है। मनुष्य काया में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, यह 5 कोश आवरण हैं। इन 5 को ही स्वतंत्र चेतना के रूप में विकसित किया जा सकता है। 5 देव यही हैं। इन्हें जागृत कर सकें वह 5 सशक्त सहायकों की महत्वपूर्ण सहायता का लाभ निरंतर उठाता रह सकता है। यह सभी प्रकरांतर से छाया पुरुष ही कहे जाएंगे। यूं सच बात तो यह है कि प्रत्येक वरदानी देवता अपनी स्वनिर्मित मानस संतान ही है। उसमें उतना ही बल रहता है जितनी अपनी निष्ठा प्रखर होती है। श्रद्धा विश्वास की प्रतिक्रिया का नाम ही देव अनुकंपा है। देव अनुग्रह से जो कुछ प्राप्त किया जाता है तत्वतः वह आत्मदेवता का ही वरदान होता है। अपनी गरिमा से अपरिचित व्यक्ति को बहिरंग देवता की संरचना करके एक मनोवैज्ञानिक लाभ ही देव साधना द्वारा मिलता है। वस्तुतः उसे अपने लिए अपना अनुदान ही समझा जाना चाहिए। साकार आत्म साधना के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। बड़ा दर्पण सामने रखकर उसमें अपना आधा या संपूर्ण शरीर ध्यान पूर्वक देखते हैं और उसे परिष्कृत स्तर का देव मानकर उसका पंचोपचार पूजन, ध्यान, वंदन, स्तवन करते हैं। साथ ही यह आस्था जमाते हैं कि इस कार्य कलेवर में निवास करने वाली दिव्य ज्योति यदि आत्मभाव की भूमिका में जागृत हो उठे तो निश्चित रूप से देव सत्ता संपन्न हो सकती है। विश्वबंध महामानवों की पंक्ति में बैठने का उसे अवसर मिल सकता है। मल आवरणों के कषाय कलमशों से उसे मुक्ति मिलने वाली है। उसका परिष्कार परिशोधन अब संपन्न होने ही वाला है।
यह देव अपने अवतरण का पुण्य प्रयोजन पूरा करके ही रहेगा। इस भावना के साथ की गई आत्मदेव उपासना अपना दिव्य प्रभाव तत्काल ही दिखाना आरंभ कर देती है। अपने काय कलेवर में परमेश्वर की सत्ता और महत्ता की अनुभूति जितनी गहरी होगी, उतनी ही उत्कृष्ट रीति नीति अपनाने की भावना उमड़ेगी। कहना ना होगा कि अंतःकरण में उत्कृष्टता का उभार ही नर को नारायण बनाया करता है। साधना की सफलता में वातावरण की महत्ता। साधना में उपयुक्त वातावरण का महत्व अत्यधिक माना गया है। अस्त व्यस्त मना स्थिति और अनुपयुक्त परिस्थिति में रहते हुए पूजा पाठ का सुव्यवस्थित क्रम बनता ही नहीं। विक्षोभ भरे वातावरण और प्रपंची जंजाल में उलझे रहने के कारण मन को ना तो एकाग्र होने का अवसर मिलता है, न श्रद्धा संवर्धन के लिए आवश्यक शांति प्राप्त करने की संभावना बनती है। ऐसी दशा में चिन्ह पूजा के रूप में की गई उपासना भी ऐसे ही अस्त व्यस्त बनी रहती है। उसका वैसा प्रतिफल मिलता नहीं जैसा कि शास्त्रकारों ने बताया और सच्चे अर्थों में साधना करने वालों ने पाया है। इस असफलता का कारण है साधना के लिए उपयुक्त वातावरण का अभाव। यदि उसकी व्यवस्था बन सके तो आज भी इन प्रतिपादनों को सही पाया जा सकता है जो साधना से सिद्धि मिलने के रूप में जाने और माने जाते रहे हैं। मनुष्य जहाँ भी रहता है वहाँ का वातावरण उसे प्रभावित करता है। वातावरण का अर्थ है स्थान विशेष की परंपरा और गतिविधियों का समन्वय। वातावरण में भी प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों जैसी ही क्षमता होती है। खाद्य पानी के मिलने से साधना की सफलता निश्चित हो जाती है। यूं भोजन भाव कहीं भी किया जा सकता है, उसके लिए रोकथाम नहीं है, पर मौसम प्रतिकूल होने पर जिस प्रकार पौधे की आवश्यक देखभाल करने के उपरांत भी वे नहीं फलते फूलते, उसी प्रकार साधना का विधि विधान उपयुक्त वातावरण की अपेक्षा रखता है। जहाँ जिस स्तर के व्यक्ति रहते हैं, जहाँ जिस प्रकार की हलचलें होती रहती हैं, वहाँ के सूक्ष्म संस्कार भी वैसे ही बन जाते हैं और वे बहुत समय तक अपना प्रभाव बनाए रहते हैं। तपस्वियों का प्राण उनके निवास स्थान के इर्द गिर्द छाया रहता है। सिंह और गाय एक साथ ऋषि आश्रमों में प्रेम पूर्वक रहते थे। हिरण तथा दूसरे पशु पक्षी वहां निर्भयता पूर्वक पालतू बन जाते थे। ऐसे वातावरण में सहज ही मानसिक विक्षोभ शांत होते हैं और साधना के उपयुक्त मना स्थिति स्वतः बन जाती है। वातावरण के प्रभाव की सशक्तता का परिचय देने वाले कितने ही कथा प्रसंग इतिहास में मिलते हैं। महाभारत में भाई भाई का, संबंधी संबंधी का युद्ध होना था। निर्णायक स्थिति में पहुंचे बिना वे लोग पुराने संबंधों की भावुकता में कोई अधूरा समझौता कर सकते थे। इस स्थिति को न आने देने के लिए कृष्ण ऐसी भूमि को रण क्षेत्र चुनना चाहते थे जिसके वातावरण में निष्ठुरता के तत्व अधिक हों। ऐसी भूमि तलाश करने के लिए उनने अपने दूत दूर दूर तक भेजे। एक दूत ने अपनी जानकारी का ऐसा प्रसंग सुनाया जिससे युद्ध के लिए उपयुक्त भूमि की समस्या हल हो गई। दूत ने आंखों देखा वर्णन बताते हुए कहा, वर्षा हो रही थी। बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेंढ बांधकर पानी रोकने के लिए कहा। इस पर छोटा उबल पड़ा, अवज्ञा भरे कटु वचन कहने लगा। सुनते ही बड़े का आवेश चरम सीमा पर जा पहुंचा। उसने तत्काल लाठी से छोटे का सिर फोड़ दिया और उसकी लाश को घसीटते हुए बहते हुए पानी को रोकने के स्थान पर गाड़ दिया। एक और ऐसी ही घटना है। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे। वाहन का प्रबंध था नहीं, सो उन्होंने कांवर बनाई। दोनों को दो और बिठाया और कंधे पर लाद कर यात्रा कराने लगे। अधिकांश यात्रा तो प्रसन्नता पूर्वक तय कर ली, पर एक क्षेत्र में पहुंचते ही उनका विचार बदल गया। कांवर जमीन पर रख दी और माता पिता से कहा, आप लोगों की आंखें खराब हैं, पैर नहीं। आप लोग अपने पैरों चलिए, मैं तो रास्ता बताने भर का काम कर सकता हूँ। श्रवण कुमार के पिता इस परिवर्तन पर चकित रह गए। वे ऋषि थे। वस्तु स्थिति को उनने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से जान लिया।
उन्होंने पुत्र से सहमति प्रकट की और पैदल चलने को तैयार हो गए। साथ ही यह भी कहा कि इस क्षेत्र से जल्दी बाहर निकल चलना चाहिए, अन्यथा कोई भयंकर अनिष्ट होने की आशंका बनी रहेगी। वैसा ही किया गया। वे लोग तेजी से उस क्षेत्र को पार करके आगे चले गए। महाभारत की कथा के अनुसार जैसे ही वह क्षेत्र समाप्त हुआ, श्रवण कुमार की आत्मग्लानि उमड़ी और वे अपने कुकृत्य पर फूट फूट कर रोने लगे। माता पिता को कांवर पर बिठाकर फिर ले चलने का आग्रह करने लगे। संसार भर में माता पिता की सेवा का अनुपम आदर्श उपस्थित करके अमर यश पाने का जो अवसर हाथ में था, उसे वे गंवाना नहीं चाहते थे। पिता ने श्रवण कुमार को इन बुरे भले परिवर्तनों का कारण बताते हुए कहा, बहुत समय पूर्व इस क्षेत्र में मय नामक दानव रहा करता था। वह बड़ा निशंस था। उसने अपने माता पिता को मार डाला था। उसी की दुष्टता इस क्षेत्र पर अभी भी किसी न किसी रूप में छाई हुई है। उसी ने तुम्हारे मन पर विद्रोह का भाव भड़काया। अब वह क्षेत्र पीछे रह गया है तो वह प्रभाव भी समाप्त हुआ और तुम्हारी स्वाभाविक सहज बुद्धि वापस लौट आई। संसार के विभिन्न क्षेत्रों का पर्यवेक्षण किया जाए तो प्रतीत होगा कि क्षेत्रीय विशेषता का वहाँ के पदार्थों और प्राणियों पर कितना प्रभाव पड़ता है। ठंडे देशों के निवासी मनुष्य गोरे रंग के, सुदृढ़ और दीर्घजीवी होते हैं। जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ स्वास्थ्य गिरे और रंग काले पाए जाते हैं। यही बात वनस्पतियों के संबंध में भी है। जड़ी बूटियां वही हैं, पर विभिन्न क्षेत्रों में उगाए जाने पर उनके गुणों में न्यूनाधिकता उत्पन्न होती जाती है। हिमालय क्षेत्र में गंगा तट पर उगी ब्राह्मी की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में नहर रजवाहों के किनारे उगी हुई ब्राह्मी के गुणों में भारी अंतर पाया जाता है। यही बात अन्य जड़ी बूटियों के संबंध में भी है। भुसावल क्षेत्र के केले, नागपुर क्षेत्र के संतरे, लखनऊ के आसपास के आम खरबूजे अपनी विशेषताओं के लिए प्रख्यात हैं। कश्मीर के सेब की अपनी विशेषता है। मैसूर के जंगलों में उगे हुए चंदन वृक्षों में विशिष्ट सुगंध होती है। उन्हीं के बीज पौधे आदि अन्यत्र बोए उगाए जाएं तो वे बढ़ेंगे और फलेंगे तो अवश्य, पर उनमें वैसी विशेषताएं ना होंगी। अन्न शाक के गुण स्वभाव में भी इसी आधार पर बहुत अंतर पाया जाता है। पंजाब का गेहूं अन्य प्रांतों की तुलना में अभी भी बढ़िया होता है। इसका श्रेय या दोष किसान और माली को उतना नहीं जितना कि उन क्षेत्रों की भूमि और जलवायु को है। संक्षेप में इसे वातावरण का प्रभाव कह सकते हैं। पशुओं में भी इसी प्रकार का अंतर देखने में आता है। कच्छ, हरियाणा, नागौर आदि क्षेत्रों के गाय बैल कितने दुधारू, कितने परिश्रमी होते हैं, यह सर्वविदित है। बंगाल और बिहार में जन्मने वाले गाय बैल अपेक्षाकृत दुर्बल होते हैं। इनमें नस्ल का उतना श्रेय दोष नहीं जितना कि जलवायु का होता है। उपरोक्त स्थानों के इन पशुओं का निवास क्षेत्र यदि बदल दिया जाए तो नस्ल में सहज ही अंतर पड़ता चला जाएगा। विदेशों से मंगाए गए पशु अपने देश में रहने के उपरांत उन विशेषताओं को खोते चले जाते हैं जो उनके मूल स्थान में रहती थीं। ठंडे देशों के रीछ, कुत्ते आदि गर्म क्षेत्रों के चिड़ियाघरों में मुश्किल से ही जी पाते हैं। जो रखे जाते हैं उनके लिए वैसे ठंडे वातावरण की व्यवस्था करनी पड़ती है। वातावरण का प्रभाव पेड़ पौधों तथा वृक्ष वनस्पतियों तक ही सीमित रहता हो सो बात नहीं। किसी को बताया न जाए और अज्ञात शमशान घाट में खड़ा कर दिया जाए तो अनायास भय लगने लगता है। पशुओं को दिन भर उनके मालिक एक स्थान से दूसरे स्थान लाते ले जाते रहते हैं, पर यदि कोई कसाई उन्हें वध गृह की ओर ले चलने लगता है तो पशुओं को उनके रोंगटे खड़े हो जाने जैसी स्थिति में भयभीत पाया गया है। प्रसंग साधना में वातावरण की महत्ता का चल रहा था। विशिष्ट साधनों के लिए हिमालय एवं गंगा तट की बात सोचनी चाहिए। बाह्य शीतलता के साथ आंतरिक शांति का भी तारतम्य जुड़ा रहता है। हिमालय की भूमि ही ऊंची नहीं है, उसकी भूमि संस्कारिता भी ऊंची है। अभी भी इस क्षेत्र के निवासी ईमानदारी और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध हैं। घोर गरीबी और अशिक्षा के रहते हुए भी उनकी प्रामाणिकता का स्तर बना हुआ है। हिमालय यात्रियों में से
कभी कदाचित ही किसी पहाड़ी कुली से बेईमानी बदमाशी की शिकायत हुई हो। प्राचीन काल में हिमालय ही स्वर्ग क्षेत्र कहलाता था। इसके अनेकों ऐतिहासिक प्रमाण अखंड ज्योति में लगातार एक लेख माला के रूप में छप चुके हैं। देव मानवों की यही भूमि थी। थियोसॉफी वालों की मान्यता है कि अभी भी दिव्य आत्माएं वहीं निवास करती हैं। चमत्कारों और सिद्धियों की खोज करने वाले प्रत्येक शोधकर्ता को हिमालय की कंदराएं छाननी पड़ी हैं।